रामबन टनल हादसे में केस दर्ज हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। रामबन टनल हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। ये बड़ा दर्दनाक हादसा जुमेरात की रात को 11:30 बजे पेश आया था और रामबन टनल हादसे को लेकर अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। वाज़ेह रहे कि हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। रामबन टनल हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, यानी कि जुमेरात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कल भी पूरा दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चला और आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कल तक जो मौत का आंकड़ा था, आदादोशुमार था, वो 1 था, लेकिन अब ये बढ़कर 5 हो गया है, यानी कि 5 लोगों की इस हादसे में अब तक मौत हो चुकी है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की भी खदशा यहां पर बना हुआ है। और अब इस पूरे मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जाहिर सी बात है, अगर किसी तरह की कोई लापरवाही यहां पर बरती गई है जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सवाल जवाब भी होंगे, क्योंकि ये बड़ा हादसा हुआ है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की लगातार खबरें सामने आ रही हैं और इस बीच जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 5 हो गया है, यानी कि 5 लोगों की इस हादसे में अब तक मौत हो चुकी है। राहत रसाने का काम मुसलसल जारी है, कोशिश की जा रही है जो लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने की, और ये भी इम्कान बना हुआ है, ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं उनके जिंदा होने की उम्मीद बहुत कम है। तो ये हादसे की तस्वीरें आप देख रहे हैं और राजा रहबर जमाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। राजा रहबर जमाल, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो हादसा हुआ है इसमें अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर किसके ऊपर दर्ज की गई और किस बिहाफ पर दर्ज की गई? इस समय जो भी ये हादसा है, बहुत ही जो दर्दनाक हादसा जो इधर हुआ है, जिसमें जो है अभी तक जो है 4 बॉडीज को जो है रिट्रीव किया गया है आज के दिन में। और क्योंकि जो है वो कंटिन्यू जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है बातों के लिए। और वहीं हमने जब एसएसपी रामबन मोहिता शर्मा से बात की तो इसमें जो है एफआईआर भी दर्ज किया गया है। ये ओपन एफआईआर है, जिसमें जो है जब भी कहीं कोई हादसा होता है उसमें जो है उस हादसे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो है पुलिस जो एफआईआर लगाती है। तो जो हमें उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है उसमें जो है एफआईआर जो है 56/2022 अंडर सेक्शन 337 304A 387, तो उसके तहत जो है इस मामले को दर्ज किया गया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि आया ये कैसे और क्यों कर जो है ये इतना बड़ा हादसा हुआ, क्यों कर जो है इसमें जो है फेलियर रहा। जो कंपनीज है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, क्यों कर उससे पहले पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा इसमें, और क्यों कर जो है उसके जो है वो लिए नहीं गए थे जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे, और उस पर जो है एफआईआर लगाया गया और जिसमें जो है पूरा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि इनकी वजूहात क्या रही जो ये पूरा हादसा हुआ, जिसमें अभी तक जो है जो सामने आबाद आई है कि 5 अपराध जो है अभी तक जहाँ भाग हुए हैं, 5 अभी भी जो है मिसिंग है और 3 जो है शदीद तौर जख्मी है। जी बिल्कुल, अभी क्या सूरत हाल है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक चल रहा है, जारी है राहत रसाने का काम। मलबे में कितने लोगों के दबे होने का जो ये खदशा बना हुआ है, उनकी तादाद कितनी हो सकती है, क्योंकि 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है? जी राजा रहबर, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? लगता है राजा रहबर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन पल पल की अपडेट रामबन टनल हादसे को लेकर आप तक हम पहुंचा रही हैं। अब इस पूरे मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ओपन एफआईआर दर्ज की है। जाहिर सी बात है, जो कंपनी यहां काम कर रही है इस टनल का, उससे जवाब तलब होगा कि आखिर कैसे इतना बड़ा हादसा पेश आया, क्या वजूहात रही, और एक टनल की खुदाई के दौरान जो प्रिकॉशन, जो एहतियात बरतनी चाहिए, क्या कंपनी के जरिए वो तमाम रूल्स फॉलो किए गए थे। ये तमाम सवाल बने हुए हैं।